नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जो पीछे की इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की जो क्लासेस पढ़े हैं वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई हैं। आपको बता दूं कि अगर आप लोगों की वो क्लास छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप पीछे की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कहते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम यानी कि भारतीय अपवाद तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसके डिस्कस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हम लोग भारत की प्रमुख नदियों की चर्चा किए थे। आपको थोड़ा बता दूं कि जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे हिमालयी अपवाद तंत्र की नदियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आगे हम लोग आए प्रायद्वीप भारत में। प्रायद्वीप भारत में एक तरह से आप कह सकते हैं दक्षिण भारत में। इधर हम लोग कौन कौन सी नदियाँ पढ़े? एक तो वे नदियाँ पढ़े हम लोग जो बंगाली खाड़ी में गिर रही थी, और दूसरा उन नदियों को पढ़े जो अरब सागर में जाकर गिर रही थी। इसी तरह जैसे कि प्रायद्वीप भारत की नदियों की हम लोग बात किए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपर्णी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ये सब कहाँ थी? बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। वहीं फिर इस साइड आ रहे थे अरब सागर में, तो देख रहे थे यहाँ पर माही, लूनी, इन सब नदियों की चर्चा किए थे। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सब नदियों, जुआरी, ये सब नदियों की हम लोग चर्चा किए थे। कौन सी? जो अरब सागर में जाकर गिर रही थी। इनमें हम लोग अंतर देखे थे, इससे जुड़ी खास बातें जाने थे। मैप भी हम लोग समझे, जैसे गंगा नदी तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ हैं, सिंधु नदी तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ हैं। क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं है, वो मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 30 मिनट की एक एक क्लास है, जिसमें हम लोग सभी नदियों की एक एक करके चर्चा किए हैं। 4-5 क्लास में आप लोग पूरी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको पढ़ना है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम अच्छी तरीके से, हमेशा के लिए आपको याद रखना है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की क्लास का मैं बता दूं, आज की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख जलप्रपातों की, वाटरफॉल जिसे बोल सकते हैं। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। आप किसी भी एग्जाम्स में देखें, एसएससी, सीजीएल, किसी भी यूपीएसएससी पेट में, तो अभी जैसे हाल में उसका एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो इसलिए आप लोग अगर चाहे तो यहाँ से भी उस क्लासेस को ज्वाइन करके आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेलवे में भी इन सबसे पूछा है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो चलिए आज अपनी सीरीज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख जलप्रपातों की। ये भारत के प्रमुख कुछ जलप्रपात हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और बातें भी हम लोगों से जुड़ी कुछ जानेंगे। तो आपको बता दूं जलप्रपात के बारे में थोड़ा, आप लोग हो सकता है जलप्रपात देखे होंगे, या आप गए होंगे, या कहीं मूवी में कहीं देखे होंगे किसी कहीं ना कहीं। तो जलप्रपात एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। होता है क्या दोस्तों कि जल जो होता है एक इसकी जलधारा के रूप में प्रवाहित होता है, एक धारा के रूप में प्रवाहित होता है। कहाँ से प्रवाहित होता है? जब किसी पर्वत की चट्टानों से होकर प्रवाहित होता है, खूब ऊंचाई से पर्वतों से गिरता है, गहराई में खाई में जाकर गिरता है, या आप कह सकते हैं पर्वतों की ढाल से होकर जब बहुत तीव्र धारा बहती है, तो वही सब हमारा क्या है? जलप्रपात होता है। आप झरना भी सुनते होंगे, तो इन्हीं सब में से एक तरह से आप कह सकते हैं कि झरना एक तरह से। तो वहीं से कहीं कहीं देखते हैं कोई कोई नदियों का उद्गम भी होता है जलप्रपात, या झरना जो होता है नदियों का उद्गम भी होता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई कोई जलप्रपात किसी नदी पर पाए जाते हैं, किसी नदी का जल प्रवाहित हो रहा है, उससे जलप्रपात वहाँ बन रहा है। तो ये सब बातें हम लोग जलप्रपात में देखते हैं। जलप्रपात बोलते हैं जब वही जलप्रपात, यानी कि वहाँ जलधाराएं बहुत तीव्र गति से पतली धारा के रूप में जा रही है, तो उसे जलप्रपात बोलते हैं। लेकिन जब वही तीव्र धारा के रूप में, एक भयंकर धारा के रूप में आगे की ओर जाए, आगे बढ़े, आगे ढलान की ओर बढ़े, या गिरे ऊंचाई से नीचे, तो उसे हम महाजलप्रपात बोलते हैं। महाजलप्रपात को आप देखेंगे वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये भारत में पर्यटन के लिए भी इसे बढ़ावा दिया गया है। कई अलग अलग जगह हैं जहाँ पे टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जाता है, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। एक अच्छा नज़ारा होता है वाटरफॉल का। तो आप लोग कई नाम सुने होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनकी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके नाम देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं, साथ में उनके स्थान को जानेंगे, और वो किस नदी के पास हैं या किस नदी पर हैं, इसकी बात की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले जलप्रपात आता है महात्मा गांधी, या जिसे जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कहते हैं। देखिए हल्का सा ये कट हो गया, यहाँ पे गरसुप्पा है, ठीक है। तो ये क्या है? महात्मा गांधी, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात बोलिए, या इसे आप जोग जलप्रपात बोलिए, या गरसुप्पा जलप्रपात बोलिए, ये एक ही नाम है, एक ही का। तो ये जो नाम है ये कहाँ है? ये जलप्रपात कर्नाटक में है। कहाँ है ये? कर्नाटक में है। महात्मा गांधी, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, महात्मा गांधी जलप्रपात है किस नदी पर है? तो ये है शरावती नदी पर। कहाँ पर है? शरावती नदी पर। स्थान क्या है? कर्नाटक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हुडमा। तो ये हुडमा जो है, जो ये कहाँ पर है जलप्रपात? ये है, आप देखेंगे
आंध्र प्रदेश में है। तो ये जलप्रपात आंध्र प्रदेश में है और ये नदी का नाम देखें तो मचकुंड है नदी, वहाँ पर है उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसे मैं यहाँ लाया हूँ। नेट के एग्जाम में, JRF के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ जगह देख लेते, कर्नाटक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। देखें ये कहाँ है? ये सब भी अब देखिए एक तरह से दक्षिण भारत में ही है। तो तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात है और नदी क्या है? पायकारा। नाम आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि पायकारा जलप्रपात है, नदी का भी नाम क्या है? पायकारा ही है। तो पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु, पायकारा नदी। ठीक है, आगे है गोकाक जलप्रपात। अब गोकाक जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक, ये भी कर्नाटक में है और इसकी नदी कौन है? घाट प्रभा। ये हम लोग जब नदियों को पढ़े थे, भारत की प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, उसमें हम लोग देखे होंगे, हम लोग चर्चा किए थे घाट प्रभा की। घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब नदियाँ थी तो उनकी चर्चा किए हैं। तो घाट प्रभा नदी पर कौन है? गोकाक जलप्रपात है। आगे हुंडरू जलप्रपात, ये कहाँ है? झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी को भी हम लोग सबसे पहले चर्चा किए थे, जो दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हम लोग पढ़े थे उसमें सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा किए थे? स्वर्णरेखा की ही चर्चा किए थे। ये कहाँ से चलती है? आप कह देंगे झारखंड से होते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये एक चीज़ और, यहाँ पे उड़ीसा के पास तट अपना मुहाना बनाती है। स्वर्णरेखा कहा जाता है भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है, यानी कि स्वर्णरेखा बहुत प्रदूषित है क्योंकि ये जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है उधर कई औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो ऑब्वियसली अगर औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ से उसका जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा, गंदगी रहेगी, उसमें जाकर मिलेगी और वो नदी क्या होगी? प्रदूषित होगी। तो इसलिए कहा जाता है स्वर्णरेखा भारत की प्रदूषित नदियों के साथ उसे गिना जाता है। कहा जाता है इस स्वर्णरेखा में इसमें छोटे छोटे स्वर्ण के कण भी मिलते हैं। हालांकि मैं क्लियर नहीं हूँ, सुनने में आया है ऐसा कि स्वर्णरेखा। तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्णरेखा कहाँ? हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड, स्वर्णरेखा। आगे है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ये है जलप्रपात है और नदी का नाम है इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती नदी क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है। वसुधारा जलप्रपात, यह कहाँ है? उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी पे। अलकनंदा नदी पे आप अगर आप अलकनंदा ही आप एक तरह से आप समझिए गंगा नदी, क्यों जो कि आगे जाके इससे मिलती है, अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, तब जाकर उसका नाम गंगा नदी हो जाता है। ये सब हम लोग एकदम इस सीरीज़ की पहली क्लास आप जो देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, नंबर 1 की जो क्लास रहेगी उस वाले नंबर 1 लेक्चर में हम लोग गंगा नदी को एकदम फिगर के माध्यम से समझें। एकदम जैसे लगेगा कि आपको एकदम वही नदी ही प्रवाहित हो रही है, कहाँ पे कौन सी नदी आकर मिल रही है। तो ये बातें वहाँ चर्चा की गई हैं। अलकनंदा कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये कौन सा जलप्रपात है? वसुधारा जलप्रपात। ठीक है, आगे दूध सागर जलप्रपात, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको बता दूं कौन कौन से ज़्यादा कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। पहला तो महात्मा गांधी जलप्रपात है जिसे हम बोलते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। उसके बाद आता है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कई बार पूछा है। आप कह सकते हैं पायाकारा जलप्रपात का भी 1-2 एग्जाम में कभी कभी मैंने देखा पूछा है। और उसके बाद आप कहेंगे दूध सागर जलप्रपात, ये तो अक्सर पूछा है, कई जीकेज या जीएस आप कह सकते हैं उसमें ये पूछा है क्वेश्चन। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा, कर्नाटक आप कहेंगे। और ये किस नदी पर है? मांडवी पर है। तो कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा। गोवा ध्यान दीजिएगा, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, तो ये कहाँ है? किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे चलते कुचिकल। कुचिकल जलप्रपात जो है आपको दोस्तों, ये है कर्नाटक में। ये क्यों इंपॉर्टेंट ये कुचिकल है? क्योंकि यह भारत के सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जलप्रपात है। 1 मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा है कुचिकल। हाँ, कुचिकल ही है। 455 मीटर ये क्या है? ऊंचाई है इसकी कुची। और ये कर्नाटक में वराही नदी है इस पर, और ये इसकी ऊंचाई ये कितना है? 455 मीटर है। तो इसके अलावा एक और बात आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया में जैसे भारत में हम लोग क्या देखें, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? कुचिकल हो गया। इसके अलावा आप अगर बात करें और आगे बढ़ें तो अगर विश्व स्तर पर बात करते हैं तो आप कहेंगे एंजल जलप्रपात क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा या बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंजल जलप्रपात। एंजल, तो एंजल जलप्रपात जो है, जलप्रपात जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और शायद ये वेनेजुएला में है क्या? शायद आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि एंजल जलप्रपात कहाँ है। और ये क्या, मुझे लग रहा है वेनेजुएला में है। ठीक है, तो ये भारत की कुछ प्रमुख जलप्रपातों की चर्चा किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पीछे की क्लास में हम लोग नदी तंत्रों के पढ़े हैं, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो आगे हम लोग अब सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि आगे की एग्ज़ाम्स में और आपको बेहतर करेगी, जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हैं ज्योग्राफी की। तो आई होप कि आप लोगों को ये मामला अच्छे से क्लियर है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।